हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हिंदी साहित्य के हम लगातार टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने आदिकाल पूरा कवर कर दिया है, भक्ति काल को कवर कर दिया है, रीति काल भी हमने कवर कर दिया है लगभग। और भी मैं क्वेश्चंस लाती रहूँगी जहाँ भी मुझे जो भी बेस्ट लगेगा हर एक एग्ज़ाम का, तो वो मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को देख रहे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है। तो उपनाम उन्हीं में से एक है। उपनाम आज हम देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो मैंने एक जगह ही संग्रहित कर दिया है इसको। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो हम देख लेते हैं। मेरे चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी चीज़ों को आप सिस्टमेटिक तरीके से देख सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आपका शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है और मेरी मेहनत भी सफल होती है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है। देख लीजिए, शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। अब सरहपा की बात किया जाए तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। और किसने माना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन ने जो है माना है सरहपा को प्रथम कवि। चलते हैं आगे। अमीर खुसरो हिंदुस्तान की तूती या फिर तूतीय हिंद की उपाधि इन्हें दी गई है। अमीर खुसरो को इस हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि भी इन्हें कहा जाता है। विद्यापति की बात की जाए तो कोकिल मैथिल या मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव इन्हें कहा जाता है। असाइद आदिकाल के कवि हैं। प्रथम सूफी कवि इन्हें कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी हम सभी जानते हैं। सूरदास की बात की जाए तो अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस सम्राट। तो वात्सल्य रस से ओतप्रोत इनकी सारी कविताएं देखने को मिलती हैं, पद रचना देखने को मिलती हैं सूरदास की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंददास को जड़िया कवि भी कहा जाता है। सैयद इब्राहिम रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान। तुलसीदास कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक किसको कहते हैं? तुलसीदास को कहते हैं। हिंदी का जातीय कवि भी तुलसीदास को कहते हैं। आगे चलते हैं। तुलसी और गंग सुकविन के सरदार। तुलसी और गंग को सुकविन के सरदार कहा जाता है। अब्दुल रहमान को खाने खाना रहीम कहते हैं। नरहरि बंदीजन को महापात्र कहा जाता है। महेश दास को ब्रह्म या बिरबल भी कहते हैं। बिरबल का बचपन का नाम महेश दास था, ये बात आप सभी जानते होंगे। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। मतीराम पुराने पंथ के पथिक, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। घनानंद प्रेम की पीर का कवि इनको कहा जाता है। इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान, जिसमें इन्होंने सुजान सागर की भी रचना की। देखते हैं आगे। साक्षात रसमूर्ति जवादानी का दावा रखने वाले कवि घनानंद को कहते हैं। भिखारी दास को दास। सैयद गुलाब नबी रसलीन का ही नाम है, सैयद गुलाब नबी। महाराज सावंत सिंह नागरीदास। सदा सुखलाल नियाज भी कहते हैं। जगन्नाथ दास को रत्नाकर। राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद। शिवराज सितारे हिंद भारतेंदु के विद्या गुरु। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नव जागरण का अग्रदूत, नवयुग के अग्रदूत, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता। और रसा उपनाम से ये लिखा करते थे उर्दू में, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तो प्रेमघन का उपनाम इनको मिला था, बद्री नारायण चौधरी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भुजंग भूषण भट्टाचार्य इन्हें ही कहते हैं। सुकवि किंकर, कल्लू असाइत अलहित, नियम नारायण शर्मा, ये सब महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। नाथुराम शर्मा, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर शंकर, ये सब नाथुराम शर्मा का हो गया। यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट या हरिऔध भी कहते हैं। राय देवी प्रसाद को पूर्ण उपनाम मिला है। गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही या त्रिशूल नाम से भी ये लिखते थे। मैथिली शरण गुप्त प्रथम राष्ट्र कवि इन्हें कहा जाता है और दद्दा भी इन्हें कहा जाता है, ध्यान रखेंगे।
बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू। लाला भगवान दीन, दीन यहाँ उन्हीं से उपनाम से जुड़ा हुआ है। सत्यनारायण कवि रत्न। जयशंकर प्रसाद को झारखंडी भी कहते हैं, कलाधर नाम से ये लिखते थे। आधुनिक भारत के आधुनिक कविता के सुमेरु भी इन्हें कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला यहाँ उपनाम हो गया, और महाप्राण भी इन्हें कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि। गोसाई दत्त, साइदा, नंदिनी, एक निहत्ता, सुधाकर प्रिय, रावणार्जुन, मोती, नंदन जी, नयन, लक्ष्मण और मुकुल, ये सब सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। मोहनलाल महतो वियोगी। जनार्दन प्रसाद झा द्विज। आगे देख लेते हैं। वैद्यनाथ मिश्रा, नागार्जुन यात्री नाम से भी इन्होंने लिखा, और जन कवि इन्हें कहा जाता है वैद्यनाथ मिश्रा नागार्जुन को। ठीक है, नागार्जुन का बचपन का नाम है वैद्यनाथ मिश्र, ध्यान रखेंगे। त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य, रांगे राघव, यहाँ पे इनका नाम हो जाएगा। रामधारी सिंह को दिनकर की उपाधि। बालकृष्ण शर्मा को नवीन की उपाधि। शिव मंगल सिंह को सुमन की उपाधि। आधा चीज़ तो आपको इसमें याद ही होगा, जो हम नाम के साथ ही इनका प्रयोग करते हैं। गोपाल शरण सिंह नेपाली। हरिवंश राय बच्चन को हालाबाद का कवि कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, अज्ञे नाम इनको, और कठिन गद्य का प्रेत भी सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे को कहा जाता है। कुट्टी चातन भी अज्ञे को कहते हैं। नलिन विलोचन शर्मा। केसरी कुमार वनरेश, नाम के आदि अक्षर ना के ना से बनाया गया नामकरण। और नकेन, नकेनवाद भी के अंदर भी नलिन विलोचन शर्मा आते हैं। ठीक है। सुदामा पांडे, सुदामा पांडे धूमिल। कुमार विकल, धूम्रधर्वी कविताओं का कवि, धूम्रधर्मी कविताओं का कवि कुमार विकल। धनपत राय के नाम से प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट भी इन्हें कहा जाता है और कहानी सम्राट कहा जाता है। कलम का सिपाही भी इन्हें कहा जाता है, कलम का जादूगर, और भारत का मैक्सिम गोर्गिक भी इन्हें कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, कई पॉइंट्स इसमें इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। वृंदावन लाल वर्मा, बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई। शिव पूजन सहाय शिव। पांडे बेचन शर्मा में उग्र। उपेंद्र नाथ अश्क अधा, देखिए ये सब आपको नाम के साथ ही हम प्रयोग करते हैं। और रामेश्वर शुक्ल का अंचल और मानसलवादी भी इन्हें कहा जाता है। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। चंडी प्रसाद हृदयेश, फणीश्वर नाथ रेणु। चंद्रधर शर्मा का गुलेरी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। शरदचंद का आवारा मसीहा। हरिकृष्ण प्रेमी। विद्या निवास मिश्र, इन्हें भ्रमरानंद या परंपरावादी कवि कहते हैं, परंपरा जीवी। उपेंद्र नाथ अश्क, इनको हम नाम से भी जानते हैं, उपेंद्र नाथ अश्क। रामेश्वर शुक्ल अंचल या मानसलवादी, अभी भी हमने देखा। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। चंडी प्रसाद हृदयेश, फणीश्वर नाथ रेणु। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला। वियोगी हरि, वियोगी हरि गद्य काव्य के लेखक, वियोगी हरि को गद्य काव्य का लेखक कहते हैं। और गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र को मिश्र बंधु कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल मुनि मार्ग के हिमायती थे। नंदलाल वाजपेयी सौष्ठववादी स्वच्छंदतावादी आलोचक। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक, ध्यान रखेंगे। नेमीचंद्र जैन, नेमीचंद्र जैन आलोचकों का आलोचक इन्हें कहा जाता है, नेमीचंद्र जैन को। और किशोरीदास वाजपेयी हिंदी के पाणिनि। रामविलास शर्मा अगिया बैताल या निरंजन। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल का राजकुमार कहते हैं। तो ये प्रमुख आपके उपनाम थे जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।